हेलो, मैं नरेंद्र सिंह पंवार। मेरे यूट्यूब चैनल सीजी इजी मैथ्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जैसा कि आपको विदित है कि अभी अति लघुत्रात्मक प्रश्न में ये सीरीज थर्ड करने जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ और विशेष प्रकार के प्रश्न हैं जो बोर्ड के हिसाब से महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के लिए उनको हल कराने का और सिखाने का प्रयास किया जाएगा। आप देखिए, सवाल संख्या 1 है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, क्या दे रखा है? त्रिज्या, और क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई। तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले हम थोड़ा सा कच्चा चित्र बना लें ताकि आपको पता लग जाए। ये वृत्त है, ये वृत्त का बाह्य बिंदु, इससे स्पर्श रेखा, ये आगे स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा मान लीजिए ये है ए, ये वृत्त का केंद्र ओ, ये हो गया बी। ए भी स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई कितनी है? 12। अपने को क्या निकालना? ओ ए निकालना। और ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है? वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अपने को क्या निकालना? ओ ए डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये कितने डिग्री का कोण है? 90। 90 के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण। बड़ी भुजा निकालनी है तो कौन सा है? समकोण त्रिभुज ए बी ओ, या ओ ए बी के कुछ भी लिखिए। में क्या हो जाएगा? ओ ए पाइथागोरस प्रमेय या थेल्स प्रमेय अपने को डायरेक्ट करना। ओ ए बराबर ए बी का वर्ग, एक नंबर का ये, प्लस ओ बी का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 12 को 12 से गुणा किया, 144, पंचम 25, कितना हुआ? 169। 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। इसलिए केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात करिए। अब मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि टेबल हमें याद नहीं करनी, रटना नहीं है। अपन जानते हैं लाल कक्का में, लाल कक्का साइन कोस 10, 3 मान अपने को याद रखना है, केवल एस सी टी ये निकाल लीजिए। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, 0, 30, 45, रटना भी नहीं है, 60 और 90। पहले के मान ज्ञात कर लीजिए, याद रख लें। वैसे टेबल बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन ये यहाँ से 0 नंबर डाला, लेकिन ये अपने को नहीं सीखना। मैंने क्या कहा? आपने को केवल 4-5 मान शुरू के याद कर लीजिए, सभी के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगता है। अब यहाँ 0/4 0, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 2/4 यानी 1/2, 1 का वर्गमूल 1, √2 नहीं निकला तो यूं का यूं, 3 का नहीं निकला, √3/2, और 4/4 यानी 1, 1 का वर्गमूल 1। या सबसे बढ़िया ये है कि ये 5 मान याद कर लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको उलट दीजिए, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, और ये हो गया 0। 10 60, 10 30, 10 45 ये भी अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। वैसे 10 का अर्थ ऊपर वाले में नीचे का भाग देना। 0 में 1 का भाग दिया, 0, ऊपर में नीचे का भाग देंगे, पलट देंगे, इंटू 2 बटा नीचे वाले को पलटेंगे, ऊपर क्या बचा? 1 रूट 1/2।
√3, ये आपस में कट जाएंगे 1, ये आएगा √3 और 1/0 यानी अनंत। और सबसे बढ़िया ये 3 मान ये भी याद कर लें, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3, ये अक्सर काम आते हैं। 0 में 1 का भाग देंगे 0, 1 में 0 का भाग देंगे अनंत। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कोट। जब भी मान निकालने होंगे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ साइन 60 कोस 30, साइन 60 का मान टेबल में देख लो कितना है 60, ये साइन √3/2 इंटू कोस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कोस 60 1/2 √3 इंटू √3 क्या हो जाएंगे, रूट हट जाएगा 3, क्योंकि 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 3/4 प्लस 1/4, नीचे समान हर है तो 4 एक बार लिखेंगे और 3 + 1, 4/4 का मतलब 1। अब यहाँ जाइए, ये वापिस अपन जानते हैं पूरक कोणों वाले सूत्र लगाना, 18 और 72 90 हो गए और आगे पीछे में आगे को बदलेंगे। 4 साइन 90 माइनस क्या लिखेंगे 72 सेक 72, साइन का उल्टा कोस 72 सेक 72 और कोस थीटा सेक थीटा क्या होता है 1, 72 से 72 मिल रहे हैं। यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, चूँकि कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1, तो इसका मान कितना हो गया 4। अब मुझे निकालना माध्यक। माध्यक में अपन, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, केवल इसको बढ़ते क्रम में लिख दें, छोटे से बड़े क्रम में। पहले 1, फिर 3, फिर 4, फिर कितना आया 5, फिर 7, फिर 9, कितनी बार है 2 बार, फिर कितना आया 11। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई संख्या छूट रही है, कौन सी छूट गई 6, तो यहाँ क्या आ गया 6। ठीक है, अब गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ निशान लगा लें, देख लीजिए ये इधर हट गया, इधर हटा, यहाँ से यहाँ शॉर्ट में करने की विधि यही है, कोई सूत्र नहीं लगाना। ये बीच में क्या छूट गया, केवल 1। माध्यक क्या हो गया 6। 1 नंबर में अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख के आ जाएंगे। अब हम और आगे के सवाल करते हैं। 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। एक पासे को फेंकने पर कितनी बार फेंक रहे हैं, 1 बार। सम अंक आने की प्रायिकता, पासे के ऊपर कितने अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो एक चीज़ का उत्तर ध्यान रखिएगा, अभी जब चाहे सम अंक पूछे, 1 नंबर का ही प्रश्न है या अबसद में आ जाए तो डायरेक्ट ही उत्तर लिखने हैं अपने को, या अभाज्य संख्या आ जाए। उत्तर तीनों में क्या होंगे, इसका उत्तर भी 1/2, विषम अंक आने का भी 1/2 और अभाज्य का भी 1/2। 3 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए, पासे में अंक कितने होते हैं 1 से लेकर 6 तक। सम अंक कौन से हुए 2 4 6, यानी 3/6 कितना हो गया 1/2। विषम 1 3 5 यानी वही 3/6 कितना हो गए 1/2। कुल संभावित परिणाम 6 होते हैं। अभाज्य यानी जिसमें भाग नहीं जाए किसी का भी, 2 3 और 5, 2 नंबर का भी आ सकता है, तो कुल कितने हो गए 3/6 यानी 1/2। शॉर्ट में आ जाए 1 नंबर में तो डायरेक्ट 1/2 ही आपको लिखना है ना। और वहाँ आ जाए 2 नंबर में तो अपने को सम अंक के अनुकूल परिणाम 2 4 6 बराबर 3, कुल संभावित परिणाम 6, इस तरह से लिखना है। फिर पी सम अंक 3/6, पी विषम अंक, इस तरह से लिखा जाता है। हम 8वें पे आते हैं सीधा।
क्योंकि अगले में आए नहीं आए वहाँ आ सकता है ना। प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1 नंबर वाला 2 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर वाला 3 में आ सकता है। अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे पहले दिया है हल में, मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बार बार सवाल नहीं लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हल में दिया है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कोस का उल्टा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन का उल्टा कोस थीटा प्लस 1, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका मान कितना होता है, 1 + 1 कितना हो गया, 2। और कारण चाहे तो लिख दे, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो परीक्षा उपयोगी सामग्री देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।